20 साल बाद दोबारा एक सवाल ये जो अल्पमत की सरकार का दावा विपक्ष कर रहा था, आज जिस तरीके से जेजेपी के विधायक के आपके साथ आए हैं, ये मैसेज भी देने की कोशिश है क्या इस समय? नहीं, देखिए, सर्व दलों ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने भी तो दिया नहीं दिया, वो अपने घर में झांक करके देखें। ये भारतीय जनता पार्टी की विजय है और भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी मजबूत है। जल्दी आपसे शेयर करेंगे, जल्दी आपसे शेयर करेंगे। 4 लोग पार्टी में कब शामिल कर रहे हैं? जेजेपी के विधायक कब शामिल हो रहे हैं सर बीजेपी में? तो समर्थन करिए। आपके सामने है, यहीं खड़े हैं सभी के सभी, आपके सामने है, खुल करके समर्थन दिया है। आपने नॉमिनेशन किया बीजेपी को, आपका शामिल होना, किस तरीके की सारी एक्टिविटीज को देखते हैं आप? मैं सबसे पहले तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ के साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी, और सारे के सारे जितने विधायक जो हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, जो भाजपा के विधायक हैं और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत से काम करा है और आने वाले समय में जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि विधानसभा कह रही हूँ, राज्यसभा के अंदर हरियाणा के सारे जो मुद्दे होंगे, आपने देखा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाए हैं, उसी तरह से इसमें राज्यसभा के अंदर भी जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे होंगे और जो पार्टी का जो हित होगा उसको सर्वोपरि रखते हुए मैं काम करूंगी। मैडम 2004 में भी आपने नॉमिनेट There are no deals at all ever. This is something which I wanted to do for my country and for my state. और आपका जवाब देना चाहती हूँ मैं। 2004 में भी आपने कांग्रेस से आपको उम्मीदवार उतारा गया था, लेकिन आप चूक गई थी, लेकिन आज आपका सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, आज मैं सुबह याद कर ही रही थी ये कि देखिए भगवान कहाँ से कार्यकाल कैसे शुरू करता है चक्र को और कहाँ तक लाके ख़त्म करता है। उस समय जो है मेरे साथ छल हुआ था और मेरे साथ जो है धोखा किया गया था। जो कांग्रेस के अंदर हमेशा से हरियाणा के अंदर जो इनका नेतृत्व है वो बिल्कुल पूरी तरह से धोखा किस तरह से करा जाता है अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे साथ 2004 में भी यही काम हुआ था और जो जिसका सिलसिलेवार राज्यसभा के अंदर आपने देखा काम होता आया है। मैं भाजपा पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी को और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज जो है वो 20 साल पुरानी बात जो है वो पूरी तरह से सच्चाई के साथ जो है आज सामने रखी। तो शाम की राजनीति कैसे चलेगी केंद्रीय? तो शाम की राजनीति
मैं यहाँ पर अब जो है पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ आप जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी का पुराना नाता रहा है, चौधरी सुरिंदर सिंह जी का पुराना नाता रहा है, और हर जगह पर जो है उनके समर्थक हैं, उनको पूरी तरह से भाजपा के अंदर जो है शामिल करवाई दिया है। और आगे जो है चुनाव के अंदर जहाँ जहाँ पार्टी मेरे को भेजेगी और मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी, वहाँ पे मैं हमेशा के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू। जो शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा वो सिर माथे पे 45 साल 45 इयर्स मैंने कांग्रेस के अंदर बिताए हैं। अब जो है अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक, जब तक इस शरीर में खून है, बीजेपी की सेवा करनी है और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चलना है।